और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बड़ा बयान सामने आया है। सेलिब्रिटीज द्वारा ट्वीट के बाद MEA ने जवाब देते हुए कहा है, टिप्पणी से पहले तथ्यों का पता लगाएं, मुद्दे को समझें और फिर ट्वीट करें। संसद में चर्चा के बाद कानून पास हुआ। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान रखा। सनसनीखेज बनाने के लिए बयानबाजी ठीक नहीं है। कुछ समूह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और कृषि कानून पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। संसद में चर्चा के बाद यह कानून पास हुआ। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दिया। आपको पता है कि कई फॉरेन के जो सेलिब्रिटीज हैं वो किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो रिहाना का है। तो उस पर अब MEA ने जवाब दिया है। 10 बड़ी बातें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुद्दे को समझें और फिर ट्वीट करें। तो इससे पहले इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करके लिखा था, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #किसान आंदोलन। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बंद करने की आलोचना की थी। तो ये 2 बहुत बड़ी बातें जो है आप देख रहे हैं कि कल से रिहाना का नाम चर्चा में है और उसके बाद कंगना रनौत जो है वो जवाब देने के लिए आती हैं और भी सेलिब्रिटीज जो है वो कुछ किसानों के समर्थन में, तो कुछ किसानों की जो है मांग, जो जिद है उसका जिक्र करते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जवाब दिया और कहा कि आप सिर्फ अफवाहों के मुताबिक, अफवाहों को सुनने के बाद बिना कुछ समझे बयानबाजी, ट्वीट्स ना करें। यह बड़ी बात जो है कही गई है। कुछ तत्वों का वो जिक्र करते हैं जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। रिहाना का, इंटरनेशनल पॉप सिंगर हैं, वो साफ तौर पर ये कहती हैं कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। इंटरनेशनल पॉप स्टार हैं और किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने अपना ट्वीट किया। और रिहाना के इस ट्वीट पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भड़क उठी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोई भी इनके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हम पर कब्जा कर सके। हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं हैं। ये जवाब कंगना दे रही है। और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रिहाना के ट्वीट पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए, कहा भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। कोई एक नेता नहीं, यानी नेताओं में आपस में नहीं विश्वास, और उपद्रव के बाद कहते हैं ये आंदोलनकारी नहीं, यानी आंदोलनकारी और नेताओं में नहीं विश्वास। और अब देख रहे हैं विदेश से आस कुछ और नहीं कर रहे हैं अपने आंदोलन का उपहास। देखिए, देश के भीतर और देश के बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मिलकर भारत के आर्थिक विकास को नीचा दिखाने के लिए और आर्थिक विकास की जो एक चमक है उसको कम करने का दुष्प्रचार के द्वारा प्रयास कर रही हैं। ये एक संगठित वैज्ञानिक स्तर पर एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। चूँकि पोस्ट कोविड में भारत जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहा है, जिस तरह से यहाँ के नेतृत्व को सराहना मिल रही है, वह यहाँ के देश के भीतर और देश के बाहर जो साठगांठ किए हुए ऐसी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, उन्हें हजम नहीं हो रहा है। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, ये बहुत बड़ी बात MEA की तरफ से कही जाती है कि आप अफवाहों के मुताबिक, अफवाहों के झांसे में आके जो है कुछ भी कहने से पहले बचे, और क्या बड़ी बातें कही गई हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बार सुनते हैं। अगर हम समाज को बराबर की गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर पूरे परिवार का उसमें योगदान होता है, समाज के दो मजबूत पहिए, स्त्री और पुरुष, ये अगर बराबर की दूरी उससे दौड़ेंगे, बराबर की दूरी स्पीड से दौड़ेंगे, तो हम जल्दी गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और अगर एक पीछे रह गया, पहिया एक पीछे रह गया, तो कहां दुर्घटना में कुछ बता नहीं। और इसलिए मैंने जब मैंने देखा तो मैंने देखा हमारी जो बेटियां हैं पहले में कम थी,
दूसरे बैच में थोड़ा देख लीजिए, अब तीसरे बैच में उन्होंने पछाड़ दिया। अब ये लड़कियों के दिमाग में बात नहीं आनी कि हम इनको पछाड़ दिया, और लड़कों के दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमको उतना, ठीक है। अगर वो भी पिछड़ जाएंगे तो फिर वो भी दिक्कत है, दोनों को बराबर चलना है। एक पे बात आप दूसरी बात, मुझे स्वाति ने देखा नहीं, मुझे एक किताब स्वाति ने हमारे जिलाधिकारी ने दी, मुझे बताया कि ये स्वामी विवेकानंद जी का जीवन है। हमारे राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए, भारत में भारत रत्न दिया, मोदी जी ने उनके समय में भारत रत्न दिया गया, अब सरदार थे। उन्होंने एक बात की, आगे बढ़ना है, सफल होना है तो क्या करो, क्या बोला, सपने देखो, क्या करो, सपने देखो, और सपने बंद आंखों से नहीं देखो। कैसे देखें, आप सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं तो सपने देखो कुछ बाकी कर। लेकिन अगर आप 5-6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं इस उम्र में, तब सपने देखो तो सपना आएगा ही नहीं आपको। सपने तो जब हल्की नींद होती है तब आते हैं, फिर 12 घंटे सोओगे तो फिर सपने ही देखते रहोगे। इसलिए कहा कि खुली आंखों से क्या करना है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधयत्, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक रुको नहीं। बस इतना अगर हमने तय कर लिया तो हम कहीं पिछड़ नहीं सकते, हम बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जो हम चाहेंगे कर सकते हैं। आज सुबह एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, नीरज जी थे। आज एक बात आप लोग कहता कि मैं ना, उसके पिताजी बैठे बैठे बोले इनकी वजह से मैं एक कलाकार बन गया। क्यों? बोले पढ़ने में मन लगता नहीं था, पिताजी ने मुझे बता दिया। मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली जाके मैंने रेडियो सुना, रेडियो पर मुझे लगा ये तो मेरे लायक चीज है, इसको मैं कर सकता हूँ। कितना वहां तक पढ़ाई गई 9 तक, 9 में फेल हो गया, 9 में फेल हो गया। तो पिता तो बच्चों से संवाद कर रहे थे सीएम त्रिवेंद्र शंकर हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, किस तरह से जवाब दिया गया उन तमाम सेलिब्रिटीज को जो बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, विषय को समझे ट्वीट कर रहे हैं। देखिए जीनत, जो आपने आखिरी शब्द कहा पहचाने, मैं इस बारे में स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारा देश भारत बहुत ही खूबसूरत है, और भारत की संस्कृति, भारत का रहन सहन, इसके बारे में विश्व स्तर पर भी चर्चाएं होती हैं। और जिस तरह से इस मामले पर एक कुछ सेलिब्रिटीज के द्वारा जिस तरह से बाकायदा ट्वीट किया जा रहा है, और ट्वीट बिना तथ्यों को समझे और जाने हुए जिस तरह से ट्वीट किया जा रहा है, इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय है, बाकायदा उन्होंने एक इस मामले पर जवाब देते हुए कहा है कि खासतौर पर कुछ ऐसे लोग जो सेलिब्रिटी होकर बिना तथ्यों को समझे हुए ट्वीट करते हैं, और कुछ चंद लोगों के लिए जो एक हैशटैग बनाते हैं और उसके लिए इस तरह के काम कर रहे हैं, उसको कहीं से भी सराहा नहीं जा सकता है। ये मामला जो है कहीं भी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होने का एक बात कही है गई है, वो नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में जिस तरह से पॉप सिंगर रिहाना ने जिस तरह से बाकायदा ट्वीट किया, उसके बाद इस मामले को ट्वीट और रिट्वीट किया जा रहा है, तो इस मामले पर एक कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भारत की जो संस्कृति है वो उन समझे नहीं है। भारत में यहाँ पर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर विरोध करना और विरोध के बारे में जो मसला हो उस मसले पर बात करना भी सरकार का जो काम होता है। और इसी का लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार लगातार किसानों से बातचीत करने का एक सफल और सार्थक प्रयास कर रही है, और जिन मसलों पे प्रॉब्लम है, जिस मसले को लेकर दिक्कतें हैं, उस मसले को लेकर 11 बार सरकार के द्वारा उन किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई। सदन में भी वक्त मिला, बाहर भी चर्चा हुई, बात नहीं बन रही, कोशिशें फिर भी जारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं बातचीत के लिए। उस लिहाज से बिना कुछ जाने विषय को ट्वीट किया जा रहा है, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दिया है बाकायदा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकना है, कहीं मत जाइएगा।